हे एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और हमने फंडामेंटल राइट तक चीज़ों को कंप्लीट किया हुआ था। आज हम पढ़ेंगे रिट के बारे में। रिट क्या होती है, तो आप इस तरीके से समझिएगा कि कोर्ट के द्वारा आखिरी आदेश जो दिया जाता है उसको हम रिट कहेंगे। क्या कहेंगे? कोर्ट के द्वारा दिया गया आखिरी आदेश जो है वो हमारा क्या कहा जाएगा? रिट कहा जाएगा। ठीक है। अब क्यों कहा जाएगा, कैसा होता है, वो सारी चीज़ें जब मैं एग्जाम्पल आपको दूंगी तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। रिट कितने प्रकार की होती है? तो रिट 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? हैवियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टिनरी एंड क्यू वारंटो। क्या हो जाएगा? हैवियस कॉर्पस को कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडेमस को कहा जाता है परमादेश, प्रोविजन को कहा जाता है प्रतिषेध, सर्टिनरी को कहा जाता है उत्प्रेषण और क्यू वारंटो का मतलब होता है अधिकार पृष्ठ। ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं इनको डिटेल में। जैसे कि पहली हमें देखने को मिलती है पहली रिट का, जिसका नाम है हेवियस कॉर्पस। हेवियस कॉर्पस का मतलब होता है टू ब्रिंग द बॉडी। क्या हो जाएगा? टू ब्रिंग द बॉडी। जैसा कि अभी हमने आपको बताया बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब कि अगर कोई किसी को बंदी बना लेता है तो उस केस में जो जारी किया गया ऑर्डर है उसको कहेंगे हम हैवियस कॉर्पस। हम बात करें तो अगर कोई, जैसे पुलिस है, अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लेती है तो उस केस में क्या होगा कि अगर वो पुलिस वाला जो है अगर उसको जज के सामने नहीं लेकर जाता है, किसी भी कारण से अगर वो जज के सामने नहीं लेके जाता है, क्योंकि जज ही उस पर फैसला लेंगे कि इस व्यक्ति को क्या सजा मिलनी चाहिए, क्या नहीं मिलनी चाहिए। अगर वो व्यक्ति उस जज के सामने नहीं लेके जाता है तो उस केस में जो व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है उसके परिजन जो है वो क्या कर सकते हैं? हैवियस कॉर्पस रिट को जारी करवा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से या फिर हाई कोर्ट से। ठीक है। तो उस केस में जज साहब का एक ऑर्डर आएगा जिसको हम क्या कहते हैं? रिट कहते हैं। तो वो कौन सा रिट होगा? वो हैवियस कॉर्पस होगा। जज साहब ऑर्डर देंगे, किसको? पुलिस को ऑर्डर देंगे कि 24 घंटे के अंदर आपको इस व्यक्ति को जो है वो मेरे सामने पेश करना ही करना है। ठीक है। तो उस केस में अगर क्या होता है, अगर पुलिस 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को पेश नहीं करती है तो जो भी पुलिस है उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। अदरवाइज बाकी के केसों में जो है वो पुलिस को 24 घंटे के अंदर जो है व्यक्ति को जज साहब के सामने पेश करना होता है। ठीक है। तो अगर नहीं करती है तो उस केस में लगने वाली जो रिट है उसको हम क्या कहेंगे? हैवियस कॉर्पस। क्या कहेंगे? हैवियस कॉर्पस, जिसका मतलब क्या होता है? टू ब्रिंग द बॉडी, टू ब्रिंग द बॉडी। ठीक है। क्लियर हो गई होगी ये। अब नेक्स्ट आती है हमारे पास मैंडेमस। ठीक है। तो मैंडेमस का मतलब क्या होता है? मैंडेमस का मतलब होता है, इससे ही समझिए, वी कमांड। जो मैं आपको ये मतलब बता रही हूँ ना, ये एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। ठीक है। तो इनको भी आप ध्यान रखिएगा। मैंडेमस का होता है मतलब होता है वी कमांड। तो वी कमांड, जैसे कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपना काम नहीं कर रहा है, जैसे कि अगर आप बैंक में गए और बैंक में क्या हो रहा है कि आपका कुछ काम है और वहाँ पे बैंक वाले जो है वो आपको टाले जा रहे हैं कि आज नहीं, कल कर देंगे, कल नहीं, परसों कर देंगे, इस तरीके से। उस केस में अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या फिर हाई कोर्ट जाते हैं तो वहाँ पे जज साहब क्या कहेंगे कि भाई इनका काम कीजिएगा। उस केस में भी अगर बैंक वाले जो है वो आपका काम नहीं करते हैं तो जज साहब के पास आप दोबारा जाएंगे। फिर जज साहब का जो है वो आखिरी डिसीजन आएगा, मतलब आखिरी आदेश आएगा, जिसको हम कहेंगे मैंडेमस। क्या कहेंगे? मैंडेमस रिट कहेंगे। जज साहब एक मैंडेमस रिट को जारी करेंगे और वो कहेंगे कि ये भाई आखिरी आदेश है, अगर इसके बाद आपने काम नहीं किया तो क्या होगा? आपकी जॉब को खतरा है। ठीक है। तो फिर आपके अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो है वो किस व्यक्ति के लिए लगाई जाती है मैंडेमस? तो ये ओनली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, क्या हो जाएगा? जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उन्हीं के अगेंस्ट ये रिट जारी की जाती है। अगर हम बात करते हैं हैबियस कॉर्पस की बात करते हैं तो ये कौन जारी कर सकता है? तो कोई, किसी के अगेंस्ट भी ये जारी की जा सकती है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, मतलब कोई वो गवर्नमेंट का पर्सन हो या फिर कोई और हो, किसी के भी अगेंस्ट की जा सकती है। और ये कर कौन सकता है? हैबियस कॉर्पस जो है ये कौन कर सकता है? अपील कौन कर सकता है? तो जो भी व्यक्ति है उसके परिजन जो है वो अपील कर सकते हैं, रिलेटिव हो या उसके दोस्त हो, कोई भी हो सकता है। अगली रिट देखने को मिलती है जिसका नाम होता है प्रोहिबिशन। क्या हो जाएगा? प्रोहिबिशन, जिसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। क्या हो जाएगा? जिसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। टू बी सर्टिफाइड मतलब, इसका मतलब जैसे कि मना करना। अब मना करने का मतलब क्या होता है?
जब कोई लोअर कोर्ट, अगर हम बात करें, जब कोई लोअर कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करती है तो उसके अगेंस्ट लगने वाली जो रिट होती है उसको प्रोहिबिशन कहते हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट क्या है, लोअर कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपर कोर्ट है। कोई ऐसा केस बनता है जहाँ पे हाई कोर्ट अपना डिसीजन अपने क्षेत्र से बाहर जाकर करता है, समझ में आया। कोई ऐसा केस बनता है कि जब सुप्रीम कोर्ट जो है, सॉरी, हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट क्या है, लोअर कोर्ट है एज कंपेयर टू द सुप्रीम कोर्ट। तो अगर हाई कोर्ट अपने डिसीजन को अपने क्षेत्र से बाहर जाकर देता है तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट उनसे कहेगा कि महोदय आप अपना जो डिसीजन है अपने क्षेत्र से बाहर जाकर दे रहे हैं, तो ऐसा आप नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो उस केस में लगने वाली जो रिट होती है उसको क्या कहा जाता है, प्रोहिबिशन, जिसका मतलब क्या होता है, टू बी सर्टिफाइड। नेक्स्ट आती है जिसका नाम होता है सर्टिररी। क्या हो जाएगा, सर्टिररी। इसका मतलब क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट से कहता है कि आप केस के प्रमाण, जैसे कि इस तरीके से आप समझिएगा कि हाई कोर्ट जो है या फिर लोअर कोर्ट है, यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात भी कर सकते हैं कि जो भी लोअर कोर्ट है अगर उसने कोई डिसीजन दिया है किसी भी केस में, तो जो अपर कोर्ट जो होगा, क्या होगा, जो अपर कोर्ट जो होगा वो लोअर कोर्ट से कहेगा कि आपने इस का डिसीजन किस बेसिस पे दिया है। ठीक है, उसके डॉक्यूमेंट जो है वो हमें चेक कराइएगा या फिर हमें दीजिएगा। ठीक है, तो उस केस में लगने वाली जो रिट होती है उसका नाम क्या हो जाएगा, सर्टिनरी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, द एक्ट ऑफ स्टॉपिंग समथिंग। क्या हो जाएगा, द एक्ट ऑफ स्टॉपिंग समथिंग। ठीक है, क्लियर हो गई होगी आई होप आप सभी को। नेक्स्ट आती है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो जो है आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछी गई है, तो इसको पूरे और अच्छे से ध्यान रखिएगा। क्या होता है क्यू वारंटो, इसका मतलब होता है व्हाट इज योर अथॉरिटी। क्या हो जाए, व्हाट इज योर अथॉरिटी। इसको समझते हैं, अगर कोई व्यक्ति है और वो किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मान के चलते हैं, अगर उसकी जो एज जो है, मान लिया उससे कहा गया है मतलब कि आप 62 मतलब 62 साल जो है वो आप इस पोस्ट को धारण कर सकते हैं। 62 साल जो है वो आप किसी भी पोस्ट को धारण कर सकते हैं। बट अगर वो व्यक्ति 62 साल का, 62 ईयर का हो गया है, उसके बाद भी वो उसी पोजीशन पे बैठा हुआ है, 62 ईयर के बाद भी वो उसी पोजीशन पे बैठा हुआ है, तब उसके अगेंस्ट जारी की जाएगी क्यू वारंटो। क्या की जाएगी, क्यू वारंटो रिट जारी की जाएगी कि आप किस अथॉरिटी से यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपका जो काम था वो 62 ईयर तक था, ठीक है, पर आप 62 ईयर के बाद भी इस पोस्ट पर बैठे हुए हैं, तो किस अथॉरिटी से बैठे हुए हैं तो उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो उस व्यक्ति के अगेंस्ट लगने वाली रिट जो होती है उसको कहा जाता है क्यू वारंटो। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखिए ना, व्हाट इज योर अथॉरिटी, इनका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है आर्टिकल 32, जहाँ पे कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के बारे में। किसके बारे में कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के बारे में। तो आर्टिकल 32 को बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा है, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहा है, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे भी आता है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन से आर्टिकल को कहा जाता है, आर्टिकल 32 को कहा जाता है। किसने कहा था, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये होता क्या है आर्टिकल 32, इसको कहा जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल